भजन करते थे। बोले मेरे बाद में हिरण का क्या होगा, यही तो चिंतन था जड़ भरत का। बोले या हमें छोड़ के हमें भूल गई, इसके अंदर इसकी आसक्ति हो गई। उसकी व्यवस्था जिसने पैदा किया है वो करेगा, जिसके बल हाँ, उसका अपना प्रारब्ध है। जिसने उसको पैदा किया है वो अपने संस्कारों के वशीभूत होकर इस योनि के अंदर आया है, और हमने अपना चिंतन छोड़ के उसके अंदर दिमाग लगाया है। ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है। तो भगवान ने फिर उसकी सजा भी दी। उस योनि में जाने का मतलब उसकी सजा। उसे फिर पश्चाताप हो गया उसका। कोई भी आदमी है, 4 आदमियों के सामने अपमानित हो जाता है अपनी गलती के ऊपर, तो बाद में पश्चाताप करता है, मेरे से ये गलती हुई थी। तो ये जो पर्सन है, परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले साधकों के लिए इसका कोई विधान ही नहीं है। ये भटकाव का रास्ता है, ये विधान ही नहीं है। भटकने अगर वाले वो भटकना ही चाहता है तो फिर वो कुछ भी करे सही। विधान किसके लिए रहता है? जैसे बोले विधि विधान कह देते हैं, बोले शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा, शास्त्रों के अंदर तो बहुत लिखा है भाई। पूरी भागवत राजा महाराजाओं का इतिहास है ना। फलाने राजा थे, ये थे, वो थे, पूरा राजा महाराजाओं का इतिहास, संतों महापुरुषों का इतिहास कि उन्होंने इस तरीके से रास्ता चला, राजा महाराजाओं ने इस तरीके से अपने वैभव को भोगा, तो भोगने के बाद में फिर उन्होंने इस तरीके से उनको छोड़ा, महलों का रास्ता छोड़ के जंगलों का रास्ता लिया। वैरागवान जो साधक रहते थे उन्होंने किस तरीके से साधना करी वो भी बता दिया, घर छोड़ने का मार्ग भी बता दिया, परमात्मा के रास्ते पर चलने का मार्ग भी बता दिया, उसके अंदर क्या क्या व्यवधान आते हैं वो भी बता दिया, उन व्यवधानों से बचा कैसे जाता है वो भी बता दिया। और क्या करोगे तुम शास्त्रों को? सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। और उनसे क्या गलतियाँ वहीं ये भी बता दिया। नहीं बता दिया ना, उनने बोले हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। हाँ। उस गलती का मतलब तुम ये मत करना, गलती क्यों लिख दिया? रामचरितमानस के अंदर आता है, शंकर जी उठे समाधि से तो कैसे आती वो जो भाई राम 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 शिव सुमरन लागे, जाने उमा जगतपति जागे। तब जागा, कब जागे? बीते सम्मत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दोनों काम हो गए, उठ भी गए और भगवान का नाम भी सुमरन करने लग गए, और फिर अपना अनुभव भी बता दिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना 87,000 कल्प का एक अनुभव बता दिया कि जगत सब झूठा है, तू इसके चक्कर मत पड़ना। मैंने प्रैक्टिकल में देख लिया है इसको, अनुभव बता दिया ना अपना। बोले तुम इसके चक्कर मत, किसी ने बता दिया बोले जगत जो किसी झूठा है, बोले संसार के रिश्ते विश्ते नातों के चक्कर मत पड़ना। और हम उसमें प्रैक्टिकल करके देखने लगे, नहीं तुम भोग के देखेंगे, करके देखेंगे, ऐसा करके देखेंगे। किसकी गलती है? उन्होंने ये चीज़ कर ली, उनसे जो गलतियाँ हुई, उन्होंने संसार के फिर रिजल्ट को देखा और फिर बोल दिया। और क्या बोलेंगे जिसको आप बोल रहे हो उनसे जो गलतियाँ हुई, शंकर जी से जो गलतियाँ हुई, जगत का ही तो नाम लिया कि जगत में देखो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बोले कुछ नहीं है, कोई सार तत्व नहीं है, सत हरि भजन जगत सर सपना। तो मामला इस तरीके का चलता है, लेकिन वो चलने वालों के लिए है, सुनने वालों के लिए नहीं है कि सुनार पल्ला झाड़ा चले गए। और इसके बावजूद भी वो खुद के आत्मिक चिंतन के अंदर इतना देखे, और जब तक उसको साधना की साधना नहीं माना जा सकता, जब तक उसको भगवान से गाइड नहीं करने लग जाए कि आज तेरा चिंतन सही था और आज तेरा जो चिंतन गलत था, जब तक वो एक पल पर उसके श्वास पर अगर वो चिंतन नहीं आता है, वो चलता नहीं है, उसका कोई भी सेंस नहीं है, उसका कोई भी नॉलेज नहीं है। और जब इस रास्ते पर जब चलता है, बोले जड़ भरत उन्मत्त तो पागलों की तरफ घूमते थे। सब उनको क्या कहते थे? पागल, उन्मुक्त विचरण करते थे।
बोले आज सुबह से शाम तक कहाँ ठिकाना, कुछ नहीं, नंग धड़ंग है, ये भी मतलब नहीं है किसी आश्रम में चले जाएंगे, और कभी कभी तो पत्थर मुंह में लगा लेते थे। है ना। तो पूरा इतिहास उठता है ना। तो जब तक साधकों के अंदर ये स्थिति नहीं आ जाती है तब तक वो संसार के जो आडंबर रहते हैं, जिसको संसार उसको कुछ भी बोल सकते हैं अपनी अपनी भाषा में, क्रिया आडंबर परंपरा कुछ भी कर सकते हैं, वो उसके रास्ते से आगे बढ़ ही नहीं सकता। रही बात जिनको आप ये कहते हो कि ये जो भटकाने वाले रहते हैं, जिसको श्रद्धा का हरण करने वाले रहते हैं, ये भी पथभ्रष्ट हुए रहते हैं। जैसे आज आपने परमात्मा के रास्ते पर घर द्वार छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने रास्ता चालू करना चला गया, फिर आपने देखा कि यार परमात्मा का रास्ता तो बहुत टिपिकल रास्ता है, एक एक श्वास को देखना पड़ेगा, एक एक विचार को देखना पड़ेगा, और फिर उसने देखा 24 घंटे यही चिंतन करना पड़ेगा, बोले भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा, संसार का दूसरा चिंतन भी नहीं आना चाहिए। तो उसको बहुत बोझा लगता है, फिर इतना बोझा लगता है कि वो अपने रास्ते से बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट होकर वो दूर हट जाता है। तो दूर हटने के बाद में फिर वो कोई ना कोई उसके पीछे बोले अब मैं घर तो जा नहीं सकता, बाबा ही बन गया हूँ, 10-15 साल 10-20 साल से रह रहा हूँ, तो फिर वो कोई ना कोई अपने जीने खाने का रास्ता निकालता है। समाज के नाम पर बोले समाज की सेवा करनी चाहिए, मानवता के नाम पर कि मानव की सेवा करनी चाहिए, या फिर धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेता है, धार्मिक कार्यों का सहारा लेता है, धार्मिक कार्य करने चाहिए। करने वाले हमसे पहले आज तक बहुत हो चुके हैं, और मनुष्य अपने संस्कारों के वशीभूत होकर जिंदगी जीने आया है। हमारे सहारे या मैं आपकी मदद करूं या ये आपकी मदद करे, इसके सहारे आप नहीं आए हो। अगर आपके चित्त का कोई भी संस्कार अगर इसके साथ लिप्त है, कोई जन्म जन्मांतरों का, तो ये आपकी मदद भी करेगा, अन्यथा आपको आपसे बात भी नहीं करेगा, चलते चले जाते हैं। हजारों मनुष्य रहते हैं, विचरण करते, साधु महात्मा जो घूमते हैं, पूरा गांव का गांव निकल जाए, 2-4 गांव निकल जाए, तो क्या पता एक आदमी पूछता महाराज भोजन कर लो। गाँव तो बहुत बड़ा है ना, मनुष्य भी एक से हैं, आकृति भी एक सी है, हाथ भी 3 नहीं है, आँख भी 3 नहीं है, कान भी 3 नहीं है, आकृति एक ही है। बस खाली मनुष्य की जो मानसिकता है वो परमात्मा की तरफ है कि संसार की तरफ है। दो ही विचार, परमात्मा वाले विचार हैं, संसार वाले विचार हैं, दैवी विचार है, घासुरी विचार है। आदमी वही है, बोले यार इसके अंदर तो बोले गुण किस तरह, बोले हाँ पूरा राक्षस है यार ये तो, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। तो जिस तरीके की वृत्ति योग दर्शन के अंदर है, कहते हैं वो चित्तवृत्ति निरोधी योग, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। वेदांत में भी ये दृष्टि सृष्टि बात, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो संपूर्ण अगर शास्त्रों का भी रूप लेंगे, वो देखने का सीधा एक ही, लेकिन करके तो देखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल में तो ढालना ही पड़ेगा। महाराज जी एक निवेदन करें,